नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रम्प मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर बयान आया है और बयान काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूरा का पूरा प्रॉब्लम इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। हम सभी को पता है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ओपन हो जाता पूरी तरीके से, तब तक परेशानी है। दोस्तों, इस बीच में सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और मेरे हिसाब से परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में गैस की परेशानी अभी तक घरों तक नहीं पहुंची है, लेकिन पब्लिक ऐसे कर रही है जैसे घरों में किसी के पास गैस ही नहीं है। बेफिजूल बदनामी और न्यूज चैनल्स इतनी ज्यादा बुरी तरीके से ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। दोस्तों, इससे होता क्या है कि हमारे देश में आपके घर में गैस नहीं है। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि कुछ लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, उसकी वजह से गैस सिलेंडर्स थोड़े कम हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, महंगा बहुत हो गया है। अब मान के चलो मेरे घर में गैस ही भैया सिलेंडर ही 3 दिन पहले खत्म हो गया, तो मेरे को तो लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मेरा खत्म हुआ है। अब जब मैं खरीदने जा रहा हूं तो मेरे को बहुत महंगी मिल रही है। ये परेशानी एक्चुअल परेशानी हुई है। लेकिन किसकी वजह से हुई है? जिसके घर में एक सिलेंडर रखा था, 2 और खरीदने चला गया कि भैया खत्म ना हो जाए, लेके बैठ जाऊं। इनने परेशानी क्रिएट करी है, तो इनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा ऐलान और किया है सरकार ने। पहले मैं यही डिस्कस करता हूं टॉपिक। सरकार ने कहा है कि अगर किसी के घर में पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस है, जैसे कि हमारे घर में पीएनजी लगा हुआ है, तो हमें अब सिलेंडर नहीं मिल सकता। हम सिलेंडर बुक करना चाहें, हम बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये बदलाव कर दिया है सरकार ने कि अगर आपके घर में पाइपलाइन है तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो क्या करूंगा एडवांस लेके, क्या करेंगे? तो नहीं करना। और मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज पैनिक मत कीजिए। आपको मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं रेस्टोरेंट में गैस नहीं है, आप सोच रहे हो आपके घर में भी खत्म हो जाएगी। सरकार ने क्लियरली रेस्टोरेंट से गैस कट करी है। जहां कट करी है वहां तो कम होगी ना। आपके लिए तो पूरी पूरी कोशिश है कि भैया पूरा पहुंचे, और 100% अलोकेशन दिया है। 30% जो कंपनियां गैस का प्रोडक्शन करती हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है, सो दैट वो हाउस होल्ड की नीड को मैच करें। पूरी कोशिश करने के बावजूद हो क्या रहा है? मीडिया चैनल्स गैस की कमी दिखा रहे हैं, लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर। पूरा सोशल मीडिया सिलेंडर से बढ़ गया है इस समय। और ये सारी चीजें आउटसाइड इंडिया भी न्यूज चैनल्स में दिखाई जा रही हैं। उनको क्या दिखेगा कि हमारे देश में गैस की किल्लत पड़ गई, गैस की कमी हो गई है, बेफिजूल देश बदनाम हो रहा है। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जाकर सोचो, देखो, विचार करो, जबकि कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। परेशानी यही हुई है कि भैया गैस महंगी हो गई, और उसमें ज्यादातर केसेस में जो गैस महंगी हुई है वो हमारी खुद की वजह से हुई है। गवर्नमेंट ने तो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पे 60 रुपीज और 115 रेस्टोरेंट गैस कमर्शियल पे बढ़ाए थे सिलेंडर पे। हालांकि अभी तो रेस्टोरेंट से तो बंद ही कर दी, ठीक है। तो ये तो आ गई आपके लिए गैस से रिलेटेड समस्या या डिटेल्स। अब मैं चलता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है, वी विल सून गेट द हॉर्मोज स्ट्रेट ओपन, सेफ एंड फ्री। ट्वीट आया है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये चीज उन्होंने थोड़े दिन पहले भी बोली थी कि जल्दी ही हम अपनी मिलिट्री को उतार देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे और हमारा कब्जा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब्जा हो चुका है पूरी तरीके से ईरान का। माइंस बिछा दिए हैं, आप जाकर तो दिखाओ, वहां से जा नहीं पा रहा कोई भी। और उनके नए सुप्रीम लीडर क्लियरली बोल रहे हैं कि ये बंदी रहने वाला है। या तो प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी शर्तें माने, ये उन्होंने नहीं कहा, ये तो प्रेसिडेंट ने कहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने तो बस वार्निंग ही दी है कि ये $150 तक भी जा सकता है अगर समस्या रही तो, और मैं ओपन नहीं करूंगा। अब आगे बात करें दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या निकल रहा है? ये कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी ही इंश्योर करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए और शिप्स सेफ तरीके से वहां से गुजर सकें। अभी वॉर सिचुएशन की वजह से स्ट्रेट प्रैक्टिकली बंद जैसा हो गया है। ऑयल टैंकर्स और एलएनजी शिप्स वहां से पास करने से डर रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि यूएस नेवी और अलाइज मिलकर शिपिंग को प्रोटेक्ट करेंगे और रूट को रीओपन करेंगे। कब्जा करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया दोस्तों अभी तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। लेट्स सी कब ओपन होगा, कब नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। ऑलमोस्ट 20% तेल इस रूट से सप्लाई होता है दुनिया का 20%। और चाइना, भारत जैसी कंट्रीज को तो बड़ा डिपेंड होना पड़ता है इन रूटों पे। भारत का तो
ऑलमोस्ट 50% तेल इसी रूट से आता है जो भारत इंपोर्ट करता है, तो वो परेशानी में है। हालांकि तेल को लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फुल पेट्रोल फुल डीजल हर एक जो आपके पेट्रोल पंप है उन पे मिलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। और कंपनीज के पास बहुत रिजर्व्स हैं, रिफाइनरीज के पास। सरकार ने तो अपने रिजर्व्स भी ओपन नहीं करे अभी। गैस की परेशानी है, उसको लेकर गवर्नमेंट ने क्लियर कट कहा है कि भैया ऐसे ऐसे चीजें हैं और ऐसे ऐसे चल रही हैं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।